हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ हैं और अपने पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, काफ़ी सवाल आते हैं इससे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं रेशियो। बहुत ही अच्छा लगेगा और एक से एक ऑसम कॉन्सेप्ट के बाद एक से एक मैं अच्छा सवाल भी लेके आया हूँ जो आज हम लोग करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, ए अपॉन में बी क्या है, ये रेशियो है। कब ए और बी रेशियो, कब जब दोनों सेम टाइप की चीज़ें हैं और सिंपलेस्ट है भाई। अगर 15 अपॉन में अगर हम 25 लिख दें तो क्या ये है रेशियो है? नहीं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको क्या है लिखना पड़ेगा, यानी 5 से इसको आप डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। ये आपका क्या है, रेशियो है। समझ रहे हैं ना, ये आपका क्या है, रेशियो है। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं रेशियो के बारे में थोड़ा सा और प्रॉपर्टीज़ क्या है रेशियो की। देखिए, अगर 10 मेल और 15 फीमेल का अगर रेशियो पूछ दिया जाए आपको, वुमेन का, तो आप रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये मेल है और ये मैन है और ये वुमेन है। तो दोनों सेम चीज़ रहेगा तभी आप निकाल सकते हैं रेशियो, नहीं तो नहीं निकाल सकते। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए ज़रूर। आइए हम आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा और आगे। अब देखिए, ए अपॉन में बी क्या है, ये रेशियो है। अब रेशियो में किसी भी संख्या से अगर आप मल्टीप्लाई कर दिए तो रेशियो क्या रहेगा भाई, रेशियो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है हमारा। समझ रहे हैं ना। तो रेशियो में किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या आप डिवाइड भी कर सकते हैं, तो भी रेशियो क्या रहेगा हमारा, सेम ही रहने वाला है। ये अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो फटाफट से लाइक कीजिएगा एक बार ज़रूर। रेशियो में सवाल जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस कॉन्सेप्ट को कि किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होता है। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम और देखते हैं कि रेशियो को इक्वल कैसे किया जाता है। अगर ए अपॉन में, देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ जान लीजिए, ए रेशियो अगर आपको दिया हुआ है बी, कितना 2:3 दिया हुआ है, बी रेशियो सी दिया हुआ है आपको 3:5। तो देखिए यहाँ पे इसको इक्वल करने का ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए का मान क्या है 2 और देखिए बी यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है बी, तो बी यहाँ भी 3 है और बी यहाँ है, यानी यहाँ भी 3 है, तो बी भी सेम है। तो यहाँ पे ए बी सी का अगर आपको रेशियो लिखने के लिए बोल दिया जाएगा तो क्या लिखिएगा, 2:3:5। समझ रहे हैं ना। लेकिन अब जहाँ पे इक्वल करने वाला हम समझेंगे कॉन्सेप्ट कि इक्वल कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं उसको। अगर ए रेशियो बी दिया हुआ है आपको 5:2, समझ रहे हैं ना। अब देखिए बी रेशियो सी दिया हुआ है आपको 7:8, तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए सबसे पहले एक अंडरलाइन खींचिएगा, यहाँ पे आप ए रेशियो बी रेशियो सी लिखिएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो क्या आएगा, 35 आएगा, 35 आएगा। और देखिए क्या लिखेंगे, अब देखिए बी निकालना है हमको, तो 2 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो क्या आएगा 14, और फिर सी हमको निकालना है तो 2 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा आपको। समझ रहे हैं ना। अब देखिए ये कटने वाला है तो आप कटा भी सकते हैं, नहीं कटने वाला है तो नहीं कटाइए, आपका ए बी सी का रेशियो क्या हो गया, आ गया। अब देखिए एक दो सवाल हम लोग करते हैं इस पे, तो आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। देखिए ए बी
रेशियो दिया हुआ है 2:3, बी रेशियो सी दिया हुआ है 4:1 एंड सी डी दिया हुआ है। अब ए बी सी डी का मान आपको बताना है, तो कैसे करेंगे आइए सीखते हैं भाई। इस पे हम लेते हैं वाइट कलर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ए रेशियो बी लिखेंगे, क्या दिया हुआ है भाई, तो 2:3 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे हम बी रेशियो सी लिखेंगे, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 4:1 दिया हुआ है। फिर सी रेशियो डी है, क्या दिया हुआ है 2:5 दिया हुआ है। अब आपको बताना है ए बी सी डी का, तो डायरेक्ट एक बार में कैसे निकालेंगे देखिए हम सिखाते हैं अब। ए बी सी और डी कैसे निकालेंगे देखिए। देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है ऊपर से नीचे, समझ रहे हैं ना। तो 2 का मल्टीप्लाई कीजिए 4 में, 8, 8 दूनी 16 रेशियो। अब देखिए यहाँ का 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, फिर 2 से, 3 का मल्टीप्लाई 12 दूनी 24, तो यहाँ पे क्या आ गया बी आ गया आपका। अब देखिए फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3 और 2 जा 6 आ जाएगा। फिर क्या आएगा 3 का मल्टीप्लाई 1 और 5 15। तो आप एक बार में ही डायरेक्ट निकाल पाएँ। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार फटाफट से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। आगे एक सवाल हम लोग और देखेंगे इस पे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। इससे पहले हम देखते हैं एक सवाल, ये सवाल देखते हैं भाई। देखिए क्या है, ए रेशियो बी क्या दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, ठीक। फिर दिया हुआ है बी रेशियो सी दिया हुआ है आपको 4:5। अब पूछा क्या है देखिए, आपको ए स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर निकालना है और फिर ए सी का रेशियो बताना है। तो सबसे पहले आपको ए बी सी का रेशियो निकालना होगा। तो ए बी सी का रेशियो आप निकालिए। दो का मल्टीप्लाई किससे 4 के साथ, तो क्या आएगा 8। फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो क्या आएगा 12। और फिर लास्ट में 3 का 5 से कीजिएगा तो 15। तो देखिए ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया। अब देखिए ए स्क्वायर करना है, यानी 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा 64, यानी ए स्क्वायर आ गया। उसके बाद देखिए बी निकालना है, यानी बी स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर निकालना है आपको। तो देखिए बी का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा 144। और फिर ए सी निकालना है, यानी 15 का मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो 120। यानी आपका ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है और ए सी का मान, आंसर आपका आ गया। तो कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक सवाल और देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए एक सवाल ये देखिए कैसे निकालेंगे भाई। 3 संख्याओं का योग 116 है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का दिया हुआ है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का भी दिया हुआ है अनुपात। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है भाई। कैसे करेंगे भाई, तो एक बार आप लोग खुद से पहले वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद देखिए क्या आंसर आ रहा है आपका। तो आइए देखते हैं हम लोग। 3 संख्या दिया हुआ है आपको, ए बी सी दिया हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है ए रेशियो बी। देखिए ए बी और सी ये क्या है 3 संख्याएं आपको दिया गया है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो दिया हुआ है आपको, क्या 9:16 दिया हुआ है आपको, समझ रहे हैं ना। जबकि पहली संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो दिया हुआ है, देखिए 1 दिया हुआ है यहाँ पे और ये 4 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सी क्या है 16 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी 16 है और यहाँ पे 4 है।
एक आदमी बोल रहा है 16 है और एक आदमी बोल रहा है 4, तो दोनों को बराबर करना है, तो या तो डिवाइड कीजिए बराबर करने के लिए या मल्टीप्लाई कीजिए। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो इसमें 4 से किए हैं तो इसको भी 4 बनाना होगा मल्टीप्लाई करके। तो ए का मान क्या हो गया 4, बी का मान क्या हो गया 9 और सी का मान हो गया 16। समझ रहे हैं ना। तो पूछा है आपको दूसरी संख्या बताना है, तो देखिए 16 हो गया और 4 हो गया, 20 हो गया और ये 9 हो गया, यानी 29 का वैल्यू आपको दिया हुआ है सवाल में क्या 116 दिया हुआ है। तो आपको निकालना किसका है, आपको निकालना है दूसरी संख्या यानी 9 का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए 1 से आप इसको कटाइएगा तो क्या आएगा 4 आएगा, तो आपको 9 निकालना है भाई। तो 9 का वैल्यू क्या आएगा, तो 9 का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे नॉन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग ने रेशियो में सीखा कि रेशियो क्या होता है, रेशियो का थोड़ा सा प्रॉपर्टी सीखे और इक्वेटिंग रेशियो सीखे कि कैसे रेशियो को हम लोग इक्वल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही रहेगा, कल हम आएंगे नए सवाल के साथ और नया कॉन्सेप्ट लेके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।